हाय, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। इससे पहले वाले भाग में हमने प्रकाश का अपवर्तन जाना था। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के क्या नियम हैं, इन नियमों के अंतर्गत अपवर्तनांक क्या आया था, किन बातों पर निर्भर करता है, किस प्रकार इनमें संबंध था। आज के भाग में हम जानते हैं कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो आज की हेडिंग है कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, किनारे का विस्थापन मीन्स किनारे से विस्थापन कितना होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चलिए चलते हैं, इसको करते हैं। हमारे पास एक क्या है, कांच का गुटका है। कांच का गुटका हम यहां पर ले रहे हैं। यह एक कांच का गुटका है, एक स्लैब है, गिलास स्लैब कहते हैं हम इसे, जो गिलास स्लैब है। इसकी मोटाई हमने कहा T है, थिकनेस जो है इसकी वो कितनी है, T है। इस कांच के गुटके पर कोई प्रकाश की किरण PQ, प्रकाश की किरण PQ आपतित होती है। अभिलंब डाले जाने पर हमने यहां पे क्या डाला, ये अभिलंब। यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है, इससे पहले भाग में जाना है। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम मीन्स यहाँ पर वायु है, विरल माध्यम यहाँ पर क्या है, कांच, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। यह कोण आपतन कोण होगा। इस अभिलंब को हमने N1 N2 कह दिया। ठीक है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह कोण क्या होगा, R1। यदि यह कांच का ब्लॉक नहीं होता, गुटका नहीं होता, स्लैब नहीं होता तो प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी जाती, इस दिशा में ये क्या हो जाती, बिल्कुल चली जाती, बिना विचलित हुए जा रही थी। लेकिन गुटका रख गया, गुटका रखने के कारण यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई, इस प्रकार से। अब इससे निकलेगी प्रकाश की किरण, तो एक अभिलंब और हमने यहाँ पर डाल लिया। इस अभिलंब का नाम हमने कह दिया M1 M2, M1 M2। यह कोण कितना होगा, R1 होगा, क्योंकि एकांतर कोण है यह। ठीक है। अब प्रकाश की किरण इस स्थान से कहाँ निकल जाएगी, बाहर की ओर, और बाहर को निकली हुई प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश की किरण के समांतर होती है। यह क्या है, आपतित प्रकाश किरण। यह क्या है, निर्गत प्रकाश किरण। दोनों कैसी हैं, समांतर है। दोनों कैसी हैं, समांतर। तो यानी किसी कांच के गुटके पर आपतित प्रकाश की किरण कांच के गुटके से निर्गत प्रकाश की किरण के क्या होती है, समांतर होती है। यदि आपतन कोण वायु में I है और निर्गम कोण कितना है, E है, तो I बराबर किसके होगा, E होगा। मीन्स आपतन कोण वायु में है और यहाँ भी क्या है, वायु में। जब कांच से वायु में जाएंगे तो अभिलंब से कहाँ को हटेगी, दूर को। पीछे वाले भाग में स्पष्ट पड़ा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब की ओर, और सघन से विरल में जाते हैं तो अभिलंब से दूर की ओर जाते हैं। ठीक है, कंफर्म।
कांच के गुटके पर आपतित प्रकाश की किरण तथा इस गुटके से निर्गत प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या थी, समांतर थी। इन दोनों समांतर किरणों के बीच की जो दूरी होगी वो d कहा हमने, और इसको ही हम कहेंगे पार्श्विक विस्थापन। तो d जो होगा वो कौन सा विस्थापन है, पार्श्विक विस्थापन। कौन सा विस्थापन है, पार्श्विक विस्थापन है, ठीक है ना, पार्श्विक विस्थापन है, लेटरल हमें इसके बारे में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। आपतन कोण I कहा, पहले पृष्ठ से अपवर्तन कोण R1 है, यह कोण R1 है, यह कोण कितना होगा, इस P, इस बिंदु को Q, इस बिंदु को R और इस बिंदु को क्या कहा, S, ठीक है। निर्गत प्रकाश की किरण यह दिख रही है, ये आपतित प्रकाश की किरण का मार्ग हमने पथ रिप्रेजेंट किया। आपतित प्रकाश की किरण का पथ और निर्गम प्रकाश की किरण, निर्गत प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या हैं, गुटके से समांतर हैं। अब हमें पार्श्विक विस्थापन निकालना है। तो त्रिभुज, इस बिंदु को हम L कह दे रहे हैं, त्रिभुज Q R L में कोण R Q L बराबर I माइनस R1 तथा कोण R L Q बराबर कितने अंश, 90 अंश, क्योंकि हमने यह क्या डाला, लंब डाला। क्या लगाएंगे हम, किसका मान निकालना है हमें, इसका। तो कोण के सामने की चीज लंब, तो साइन लगाएंगे, साइन I माइनस R1 बराबर साइन थीटा बराबर लंब मीन्स RL बटे कर्ण मीन्स QR। अब समस्या क्या है, हमें किसका मान निकालना है, QR का मान निकालना। QR का मान निकालने के लिए हम त्रिभुज QN2R में बात करें। त्रिभुज QN2R से cos R1 बराबर cos थीटा आधार QN2 अपॉन कर्ण QR। QR बराबर क्या आ जाएगा, QR बराबर Q, इसे हम समीकरण 1 लिख लेंगे, ठीक है, QN2 अपॉन cos R1, cos QN2 का मान T, QN2 का मान T, cos R1 अपनी जगह, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं समीकरण 1 में क्या आएगा, साइन I माइनस R1 बराबर RL का मान, RL मीन्स D, पार्श्विक विस्थापन, जिसका मान हमें क्या करना है, क्या, QR का मान T अपॉन cos R1, क्या आ जाएगा, ये इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, तो D बराबर T साइन I माइनस R1 अपॉन cos R1। यही पार्श्विक विस्थापन का क्या हो गया, सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया, पार्श्विक विस्थापन का क्या हो गया, सूत्र हो गया। हम इसको कुछ इस तरीके से कह सकते थे, यदि I व R1 सूक्ष्म है, I व R1 क्या है, सूक्ष्म है, तब साइन I माइनस R1 बराबर I माइनस R1 लगभग बराबर, साइन 0 मीन्स 0, छोटा है, सूक्ष्म है, तो साइन 0 का मान 0 ही तो होता है, और cos R1 लगभग बराबर 1, क्यों, cos 0 का मान 1, सूक्ष्म माने शून्य की ओर, जब ये 0 की ओर है तो ये मान होंगे, यहाँ पर रख दें, तो ऐसी स्थिति में D बराबर T I माइनस R1 अपॉन 1, क्या हो गया, D बराबर T I माइनस R1। यह भी किसका, पार्श्विक विस्थापन का सूत्र होगा, जब आपतन कोण का मान अत्यंत सूक्ष्म हो।
आपतन कोण का मान अत्यंत सूक्ष्म हो तब मान जो हो। हम इसको थोड़ा सा और इसमें एक मान रख सकते थे। हम यहाँ पर कहें I और R1 साइन I अपॉन साइन R1 बराबर 1n2 वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु मीन्स एक माध्यम वायु, ANG होगा। कोण बहुत छोटे का है, I छोटा है, R1 छोटा है, तो साइन इक्वल टू साइन I बराबर I लिख सकते हैं, साइन R बराबर R1 लिख सकते हैं, ANG लिख सकते हैं, R1 बराबर I अपॉन ANG भी लिख सकते थे। अगर हम यह मान इस जगह पर रख दें तो पार्श्विक विस्थापन D बराबर T I माइनस I अपॉन ANG से ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने यह जाना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हुई, विचलित हुई और कांच के गुटके से गई। कांच पर जो आपतित प्रकाश की किरण है, कांच के गुटके से 2 बार अपवर्तित होने के बाद निर्गत प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश की किरण के समांतर होती है। ठीक है ना। इसको आप तैयार करें, नोट्स नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर आगे बढ़ें। ओके, थैंक यू।